हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार MMSC MKP चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज से प्रतिदिन आप लोगों के लिए मैं मैथ और साइंस का वीडियो में लेकर आऊँगा। एक दिन मैथ और एक दिन साइंस का रहेगा और साइंस में फिजिक्स पार्ट रहेगा। तो दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को फिजिक्स, जो कि क्लास 9th का है। दोस्तों, जो क्लास 9th का जो फिजिक्स है उसमें टोटल 6 चैप्टर है। क्लास 9th का जो फिजिक्स है उसमें टोटल कितना चैप्टर है? 6 चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है मेज़रमेंट। सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? मेज़रमेंट। कहीं कहीं इस चैप्टर का नाम यूनिट भी दिया गया है। कहीं कहीं इस चैप्टर का नाम क्या दिया गया है? यूनिट दिया गया है। तो दोस्तों, अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। भौतिक राशि। दोस्तों, फिजिकल क्वांटिटी का हिंदी नाम क्या होता है? भौतिक राशि होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। देखिए, ऐसा क्वांटिटी जिसे हम आसानी से माप सके या तौल सके, उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आई रिपीट अगेन, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो ऐसा क्वांटिटी जिसे हम आसानी से माप सके या तौल सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे चावल हो गया, इसे हम चाहे तो माप सकते हैं। कपड़ा हो गया, इसे हम चाहे तो मेज़र कर सकते हैं। जिसे हम माप सकते हैं या जिसे हम तौल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। यानी हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। फोर्स हो गया, यानी बल को भी हम माप सकते हैं कि जो बल है वो कितना न्यूटन का बल लग रहा है। यानी इसे भी हम क्या कह सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। यानी फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा कि ऐसी राशि का इंग्लिश नाम क्या होता है? क्वांटिटी नाम होता है। जिसे हम आसानी से माप या तौल सके। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी राशि जिसे हम आसानी से माप या तौल सके, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। एज पर एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल में कोई भी क्वांटिटी हो सकता है। जैसे मैं बल में लिख रहा हूँ, बल फोर्स हो गया। हम चाहे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान की इंग्लिश नाम क्या होता है? मास होता है। और यहाँ पर क्या लिख दें? ATC। इसके बाद से अब मैं आपको बताऊंगा तो यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट का हिंदी नाम क्या होता है? इकाई होता है। यूनिट का हिंदी नाम क्या होता है? इकाई होता है। दोस्तों, अब आप समझिए यूनिट क्या होता है। यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं?
इकाई कहते हैं। दोस्तों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने या तौलने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने या तौलने के लिए जो हम मानक का यूज़ करते हैं, उस मानक को ही हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने या तौलने के लिए जिस मानक का यूज़ करते हैं, उस मानक को ही हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। इसे शॉर्टकट में बोल सकते हैं, मापन के मानक को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। आप इसे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए हम मार्केट में गए और मार्केट में 1 केजी में राइस मांगा। तो जब मैं 1 केजी राइस में मांगता हूँ तो क्या करते हैं? एक मानक लेते हैं, यानी 1 केजी का बटखरा लेते हैं। 1 केजी का क्या लेते हैं? बटखरा लेते हैं, और जितना चावल होता है उतना हमें दे देते हैं। तो जो बटखरा का जो यूज़ किया गया है 1 केजी का, उसे ही हम कहते हैं मानक। उसे क्या कहते हैं? मानक कहते हैं। और उसी मानक को हम क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे, यानी इकाई कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम किसी मार्केट में गए और हमें कपड़ा लेना है। हम दुकान पर गए और बोले हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए। तो जो दुकानदार होता है वो एक इतना बड़ा स्केल टाइप का निकलता है और उसी से माप कर 2 मीटर देता है। यानी जो स्केल का जो यूज़ जो किया है उसको हम कहते हैं मानक। उसे हम क्या कहते हैं? मानक। और उसी मानक को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। यानी इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यूनिट क्या होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने या तौलने के लिए जिस स्टैंडर्ड रेफरेंस, यानी जिस मानक का ज़रूरत पड़ता है, उसी मानक को ही हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या डेफिनेशन लिखेंगे? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने या तौलने के लिए जिस मानक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेफरेंस का प्रयोग करते हैं, उसे ही यूनिट कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? यूनिट कहा जाता है। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। तो इसका एक शॉर्टकट में भी इसका डेफिनेशन होता है कि मापन के मानक को ही क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। मापन के मानक को ही यूनिट कहते हैं। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या है कि मापन के मानक को ही यूनिट कहते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और हाँ दोस्तों, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।